शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा के नूरे रत्नों को प्रातःकालीन प्रणाम। आप सभी इस समय में कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में बैठे हैं, परंतु डायमंड हॉल फिर भी छोटा होता जा रहा है, परंतु बाबा का डायमंड दिल में बैठे हुए हैं। कोहिनूर हीरा बनने के लिए बैठे हैं। आप सभी बाबा के बच्चे, बाबा के दिल में सदा समाये हुए हैं। इसी कारण से आप मधुबन में आए हैं, शांतिवन में आए हैं, दादी की कार्यक्रम में आए हैं। दादी जी की 11वीं पुण्य स्मृति दिवस कहो, श्रद्धांजलि दिवस कहो। इस श्रद्धांजलि दिवस को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। केवल एक दिन की बात नहीं, एक दिन विश्व बंधुत्व दिवस बनाना अलग बात है, परंतु वो याद दिलाता है हम सबको एक सूत्र में बांध करके विश्व को, विश्व बंधुत्व में, भ्रातृत्व में, उस स्नेह में बांध के एक नई दुनिया, वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली। हम एक बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही विश्व के मालिक हैं। ऐसे मालिक बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे मालिक बच्चों को देखते हुए बहुत बाबा की बातें याद आते हैं, दादी की बातें याद आते हैं, शिक्षा याद आते हैं, सेवा याद आते हैं, और कैसे बाबा ने इतना बड़े परिवार को अपनी कर कमल द्वारा संयोजित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं और विश्व की मालिक बना रहे हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला था परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की नेतृत्व में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, और उनकी आदेश, उनकी शिक्षाएं, उनकी पालनाएं, उनकी दृष्टि, उनकी अनेक बातें मेरे को 1968 से इस यज्ञ में पालना लेने का मुझे सुअवसर मिला। आज भी उनकी अव्यक्त पालना, अव्यक्त वरदान, अव्यक्त प्रेरणाएं, अव्यक्त शिक्षाएं हम सबको मिलते रहते हैं। उनकी नाम से देखो कितने भाई बहनें एकत्रित हुए। मैंने देखा चाहे कहीं भी दादी जाती थी, चाहे मधुबन में, चाहे देश में, चाहे विदेश में, मधुमक्खी की तरह लोग भाई बहनें एकत्रित हो जाते हैं। उनके पीछे कोई भी चीज़ के लिए कुर्बान करने के लिए हिचकिच नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी व्यक्तित्व था, आकर्षण की व्यक्तित्व था, रूहानी का व्यक्तित्व था, पवित्रता की व्यक्तित्व था, ज्ञान की व्यक्तित्व था, स्नेह की व्यक्तित्व था, और ऐसे गुणों का परिपूर्ण आत्मा को देखने के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ था। इसके लिए मैंने देखा दादी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, भले बाबा अव्यक्त होकर के भी हमारा साथ है, परंतु दादी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में दादी जी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बागडोर व प्रशासन व गतिविधि व इसको आगे बढ़ाने का जो नेतृत्व है दादी को दिया गया। भले दीदी भी निमित्त बनी थी, दीदी दादी दो आत्माएं, दो शरीर, परंतु कार्य करने की विधि में एक आत्मा, इसी भाव से, इसी दृष्टि से, उसी संकल्प से, उसी चिंतन से, उसी संस्कार के आधार से वो लोग चलते रहे। परंतु दादी के अंदर एक बहुत बड़ा कला था नेतृत्व देने का, लीडरशिप।
लीडर वो है जो एक बार कहे वो प्रैक्टिकल हो सके और हर एक बार कहे वो वरदान हो सके। एक दृष्टि देवे दूसरों को दृष्टि से सृष्टि हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ऐसी दादी के नेतृत्व में हमने देखा, उसको कहीं भी दृष्टि मिलता था लोगों को एक चमत्कार के रूप में, एक मैजिक के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में, एक विश्वास के रूप में, उनको एक शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में अनुभव करते थे। ऐसे बहुत मैंने उसकी जीवन काल में मैंने देखा। और साथ साथ में दादी किसी को भी कुछ शब्द बोले, 2 शब्द भी बोले तो मैंने देखा उसमें वरदान के रूप में परिवर्तन हो सकता था। शब्द हम भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, परंतु दादी एक शब्द बोलती थी, उस शब्द में इतनी ताकत भरती थी, उसमें शब्द और ताकत साथ साथ में अनुभव करा देते थे। ऐसी शब्द के साथ साथ शक्ति, शब्द के साथ साथ वरदान, शब्द के साथ साथ एक नया दृष्टिकोण जीवन में अनुभव करते थे। ऐसी दादी की प्रकाशमणि, उसका नाम ही प्रकाशमणि है। उसके चेहरे भी प्रकाश है, उसका दांत में भी प्रकाश था, उसके आंखों में भी प्रकाश था, उसका हर चीज़ प्रकाश ही प्रकाश था। क्योंकि ऐसी दादी जी की हम लोग स्मृति दिवस हम मना रहे हैं, इसको हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में बना। मैंने देखा बाबा ने कल भी मुरली में कहा, आप भविष्य में आगे आने वाले दिनों में लाखों भाई बहनें जुड़ेगा। परंतु जिस दिन बाबा ने ये मुरली चलाया था, साकार बाबा के मुरली, हिस्ट्री हॉल में 200 लोग भी बैठना मुश्किल है। उतनी छोटी हॉल में 200 लोगों के सामने बाबा ने ये बात कहा था और ये आज वरदान के रूप में सिद्ध हो गया। लाखों भाई बहनें इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए हैं ना। देखो हमारा डायमंड हॉल ही देखो भर गया, बैठने के लिए जगह नहीं है। परंतु लाखों लोग बाबा का वरदान तो थे, परंतु उस वरदान को साकार रूप देने के लिए लाखों भाई बहन आएंगे तो उसको पालना कैसे देवे, लाखों भाई बहनें आएंगे तो उसको बैठेंगे कहाँ, लाखों भाई बहनें आएंगे तो उसकी किस व्यवस्था और विधि से उनको पालना देवे। ये सारी बात यदि सीखना था हम दादी प्रकाशमणि जी की नेतृत्व में देखा। पहले तो मधुबन छोटा सा हिस्ट्री हॉल था। बाबा अव्यक्त होने के बाद में कई साल के बाद में 76 के बाद में मधुबन की मेडिटेशन हॉल बना। वो केवल 600 लोगों को बैठने की हॉल है, परंतु वो हॉल भी दादी दीदी के नेतृत्व में हॉल बना। उसके बाद में भी मैंने देखा दादी कहते थे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं बढ़ाना, और कैसे बढ़ाना उस समय में मेरी कल्पना करना भी बड़ी बात थी, परंतु दादी की हिम्मत थी। उसके बाद में दादी ने सोचा ओम शांति भवन बनाने की संकल्प किया। ओम शांति भवन जो उसमें यूनिवर्सल पीस हॉल भी बना हुआ, उसका बना, उसकी 82 में बना, 83 में उसका उद्घाटन हुआ। परंतु वो जो बनते बनते ही वो हॉल छोटा हो गया। पहले 3000 लोगों को बैठने के हॉल है, इतना भव्य हॉल है, इतने सुंदर तरीके से उसकी आर्किटेक्चरल व्यू है, परंतु दादी जी की संकल्प था उस समय में आगे बढ़ने के लिए, और वो बनते बनते उस समय में बड़े देश के विदेश की भाई बहनें आने शुरू किया। और बाबा व्यक्त होने के बाद में विदेश सेवा सेंटर हुआ, उसका भी निमित्त भले जानकी दादी भी है, अन्य दादी भी है, परंतु संस्था की लीडरशिप नेतृत्व दादी जी ने दिया था। और उसकी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप हमने देखा ओम शांति भवन बने। ओम शांति भवन जिसका उद्घाटन 83 में जनवरी में 18 तारीख बाबा का हुआ। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस हुआ फरवरी में, उसमें बहुत लोग बड़े बड़े VIPs आए। इस संस्था का पहचान, एक चेहरा, एक संगठन की, विशेष संगठन की सम्मेलन की जो विधि रूपरेखा बनी थी 1983 में, फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, मेरा यह सौभाग्य था। उससे पहले भले मैं यज्ञ में बेंगलुरु से माउंट आबू हर साल में करीब 6 बार 7 बार लगभग मैं आता रहा। दादी से, बड़े भाइयों से, निर्वैर भाई से, दीदी से, अन्य दादियों से, मनोहर दादी से, चंद्रमणि दादी से, रतनमणि दादी से, अन्य दादियों से मिलने का सुअवसर मिलता था।
परंतु डायरेक्ट पालना तो दादी के माध्यम द्वारा मिलता रहा, क्योंकि दादी निमित्त होने के कारण मधुबन में अधिकांश रहते थे। उसके साथ साथ मुझे भी दादी के साथ बहुत जगह में यात्रा करने का मौका मिला, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और कलकत्ता में, आदि आदि स्थानों पर, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, तिरुपति, हैदराबाद आदि बहुत समय दादी के साथ मैं कार में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में और छोटे फ्लाइट में दादी के साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसका अंग संग में रह करके ईश्वरी सेवा करने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला था। उन सभी समय में सदा एकदम चार्ज हो जाते थे। माना उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनकी शिक्षा लेना, उनका दृष्टि लेना, जैसे मुझे चार्ज हो जाता है, आत्मा चार्ज हो जाता है। वो चार्जिंग करने का एक स्वाभाविक रीति से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था और वातावरण, उसके कारण से हमारा जीवन आज पहचान बना है। यज्ञ में वह सेवा के लिए लायक बने हैं, दैवी गुणों का मूर्ति बने हैं, वह हम ईश्वरी सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध है। उसका श्रेय जाता है दादी प्रकाशमणि जी को। और दादी प्रकाशमणि जी के लिए हम कभी भूल नहीं सकते इसी जन्म में, अगले जन्म में तो है ही साथ में नई दुनिया में नया राजधन है, परंतु इस संगम की जीवन की विकास में उसका योगदान, उसका मुझे बहुत कुछ अच्छी बात यह है, मैंने कभी कभी क्लास में मिस कर देता था किसी कारण से ईश्वरी सेवा में व ऑफिस के कारोबारों में, क्योंकि मेरा निमित्त उस समय बना था मधुबन में कॉन्फ्रेंस की आयोजन में सहयोग देने के लिए मैं आया था। ऑफिस का काम उन दिनों में कंप्यूटर नहीं था, टेलीप्रिंटर नहीं था, अन्य सुविधा जितना आजकल मोबाइल फ़ोन है आदि आदि उस समय नहीं था। मोबाइल लैंडलाइन फ़ोन होता था और कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। मुझे अकेला ऑफिस में बहुत लेटर लिखना पड़ता था, लेटर भेजना पड़ता था। एक दिन में लगभग 100 लेटर तक भी लिखना पड़ता था, ऐसे बातें थे। मैं दादी को लेटर लिख करके दादी का सिग्नेचर के लिए जाता था। दादी कहती थी इधर रख दो, मैं साइन करके बाद में दोपहर में दे देंगे, शाम को दे देंगे, वह सुबह दे देंगे, जैसे मेरे समय उनकी समय ऐसे। उस समय में भी जाता। मेरे कहने की भाव है उस समय में भी दादी पूरा अटेंशन दे करके, और जब भी जाए मिलन मनाने के लिए मुझे जब चाहे तब मैं दादी के कमरे में जा सकता था। मैं रात में 10 बजे हो, 10:30 बजे हो, 11 बजे भी कई बार मैं दादी के कमरे में जा, और दादी के कमरे में जा कर के दादी भले और विश्राम भी करते थे। मुझे कभी ऐसा नहीं कहते थे आप क्यों इस समय में आओ आओ आओ। दूसरी जो बात है, मैं इसी कारण से कभी कभी थक जा कर के सुबह मुरली क्लास में मिस करता था। तब मैं नॉर्मली आजकल भी मैं फ्रंट रो में बैठता था, उन दिनों में भी फ्रंट रो में ओम शांति भवन में बैठता था। दादी का नज़र सीधा मेरे ऊपर जाता था। दादी सबके सामने बोल देती आज मृत्युंजय क्लास में क्यों नहीं बैठा है, कहाँ है, ऐसा बोलते थे। मेरे को धड़कन शुरू हो जाता था, मैं कहीं भी हो तो सुनने में आता था, मैं दौड़ के आता था, सबके सामने बोल देते थे और आप क्यों आज मुरली नहीं, आपको मुरली क्लास में क्यों नहीं, कितना लेट क्यों आया, ऐसा बोलते। मैं दादी ये काम था वो काम था, कुछ न कुछ काम की। दादी बोलते पहले मुरली बाद में सेवा, मुरली में परिपक्वता, मुरली में इंटरेस्ट, मुरली में जान, मुरली में प्राण फूका है तो दादी। इसकी और एक उदाहरण है मेरे को, मुझे ये सौभाग्य मिला था दादी जी को चन्ना रेड्डी जी ने जयपुर में बुलाए थे। कुछ उनका चन्ना रेड्डी जी हमारा राजस्थान का गवर्नर थे, उसका हिस्ट्री अलग लंबे है, मैं 1-2 घटना सुनाएंगे। हम लोग जाने का था उस समय, तो यहाँ से तो फ्लाइट भी नहीं था, कार में जाना हो तो रोड इतना अच्छा नहीं था, 10 घंटा लगता था जयपुर जाना। और एक ही था आश्रम एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस उसी दिन में 9:30 बजे नॉर्मली उसको जाना था। जाने के लिए हम भी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, दादी, हम चारों लोग स्टेशन पर बैठे थे, परंतु ड्रामा अनुसार उसी दिन बहुत लेट हो गया। 11 बजे ट्रेन आया, 11 बजे बोर्डिंग किया, हम लोगों ने एक ही कूपे में बैठे और 11 बजे के बाद में सोने के लिए तैयार होकर के हम अपर बर्थ में गए। मोहिनी बहन और दादी नीचे पर, परंतु 11:10-15 हो गया था।
उस समय दादी मुरली लेकर के पढ़ना शुरू किया। अपनी ट्रेन में मुरली पढ़ रहे थे। मैंने बोला दादी आप अभी 11:30 बजे लगभग बज रहे हैं, अब सारा दिन बिजी रहे, आप सो जाओ ना दादी। मैंने ऐसे बोला। दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने ज़िंदगी में रात में सोने से पहले मुरली 10 मिनट मुरली पढ़ के और 5 मिनट बाबा का मेरा सारा दिन का दिनचर्या मैंने क्या किया, मेरा लेखा देखा पूरा बाबा को संकल्प से इमर्ज करके बाबा को सुना देती और मैं सोती हूँ। मेरे को सोने के बाद में ऐसा लगता है मैं बिस्तरे पर सोई नहीं, हाँ? और किसी ट्रेन में फ्लाइट में नहीं है, परंतु मैं बाबा के गोद में सोई हुई। देखिए उनकी स्थिति कितनी अच्छी थी और वो उनकी मुरली पढ़ने के कारण उसके जीवन में इतनी ताकत। तो मैंने देखा दादी जीवन में कम से कम डेली 4 टाइम लास्ट मोमेंट तक उनका शरीर छोड़ने के 25 अगस्त 10:10 दादी ने शरीर छोड़ा। उसकी पहले का दिन से भी मैंने देखा मुरली उस समय पढ़ती नहीं थी, परंतु निर्वैर भाई कभी उसको पढ़ाते थे, वो बगल में बैठ करके मुरली पढ़ते थे। और उस दिन तक मैंने देखा, उसके पूर्व भी मैंने देखा उसको रोज़ 4 बार मुरली पढ़ती थी। मैं देखता हूँ ऐसा टीचर दुनिया में आज अभी तक मैंने नहीं देखा। भले दादी को ताली बजाई। कब देखिए अमृत वेले बाबा ने दादी ने उठने के बाद में और अमृत वेले क्लास में आकर के योग करा करके वापस जाती थी और कमरे में बैठ करके एक साइड में एक कप चाय लेकर के रखती थी मुन्नी बहन जी ने और वो कोई भी उनकी बहनें, और दादी मुरली पढ़ती थी। सुबह आप 5 बजे जाएंगे ना, कमरे में दादी मुरली पढ़ती थी। तैयार होकर के क्लास में आने से पहले मुरली पढ़ के थे। दैट इज़ फर्स्ट टाइम। देन आप सबको मालूम है दादी क्लास कराती थी बाबा का महावाक्य। जब दादी क्लास में आती थी ऐसा लगता है अव्यक्त बाबा आ गया, अव्यक्त बाबा खुद आ गया हो, ऐसी उसकी स्थिति बनता था, वायुमंडल बनता था। और उसी कारण से उस समय वो मुरली पढ़ती थी दादी, ऐसा लगता था अव्यक्त बाबा मुरली चला रहा है। उसके मुख से, उसके भाव से, उसकी ऐसी संकल्प होता था जैसे चार्ज हो जाता था एटमॉस्फेयर। उसके लिए उसी टाइम में मुरली पढ़ते थे। वो सेकेंड टाइम मुरली उनकी लाइफ में। उसके बाद में शाम को दादी सारा दिनचर्या तक के अलग अलग दिनचर्या तो होता ही है, फिर भी शाम को 4-4:30 बजे दादी अपने ऑफिस में, वायुषु दादी के ऑफिस में पांडवपुर में आती थी। उस समय में आकर के उस समय भी हमारी बहनें कोई चाय व कुछ लाइट रिफ़्रेशमेंट रखती थी। हम लोगों को वो मौका मिलता था दादी के पास जाकर के कुछ पर्सनल बात करना हो, कुछ राय करना हो, कुछ सलाह लेना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो वही अच्छी मौके टाइम था। क्योंकि उस टाइम में फ्री रहती थी दादी अकेला और चाय ले करके, और साथ में मुरली पढ़ती थी उस टाइम। हम जाते पहले कारोबार के बारे में बात नहीं करती थी, मुरली की पॉइंट याद दिलाती थी। आज के मुरली में बाबा ने ये कहा, आपको याद है? और बाबा ने आज क्या सेवा के बारे में पॉइंट्स बताया, वो सेवा किया है। और बाबा ने स्थिति के बारे में क्या बताया, आपका स्थिति बना। और वैल्यूज़ के बारे में बाबा कई बार वैल्यूज़ के ये धारण के बारे में बताता था, उसके याद दिलाता मना। उसी टाइम में तीसरी बार मुरली पढ़ने का आदत मैंने दादी को शाम को 4-4:30-5 बजे के बीच में कभी दादी को मुरली सुन। मैंने ऐसी कभी मेरे अपने जीवन में भी कई टीचर्स को भी मैंने देखा, ऐसी महान टीचर, बाबा कहते हैं टीचर, महान टीचर, महान थे महान टीचर उन्होंने। उसके कारण से उसकी मुरली में इतनी ताकत, उनकी दृष्टि में ताकत, उनकी वाणी में ताकत है। और उसके चौथे बार मैंने जैसे पहले कहा था, ट्रेन में हो, घर में हो, अपनी किधर भी हो, चाहे 11 बजे हो गया हो रात में, फिर भी दादी मुरली पढ़ कर के सोती थी। ऐसा हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमको भी मुरली मिलता है, हमको भी मुरली का वरदान मिला है, परंतु इस मुरली का मुरलीधर हम कैसे बने, उसका मुरली का परिपक्वता को देखना, मुरली के प्रति आस्था देखना, मुरली का वरदानों को अपने जीवन में समावेश करना, मुरली का वर्षा को अपने में भर देना। बाबा कहते विश्व का मालिक कैसे बनेंगे? मुरली विश्व का मालिक बनने का विधि है। मुरली योग में सिद्धि स्वरूप बनने का विधि है। मुरली हमारे को कनेक्टिविटी के आधार है। मुरली ये विश्व बंधुत्व के आधार है। कोई एक मुरली जादू करके रखा है, ऐसी जादू करके मुरली जादूगर की
मुरली को अपने जीवन में सिद्धि स्वरूप का अनुभव दादी ने अपने जीवन में किया। उसका फल स्वरूप मैंने देखा विकास की गति में, विकास की गति, पहले जब बाबा अव्यक्त हुए थे उस टाइम में करीब 125 सेंटर्स लगभग थे, परंतु इतने बड़े बड़े सेंटर नहीं थे, रिट्रीट सेंटर नहीं थे। परंतु दादी जी के नेतृत्व में, दादी अव्यक्त होने तक 1968 से लेकर के 69 से भी लेकर के 2007 तक जो है, 2007 तक है, करीब 8,500 सेंटर, सब सेंटर, गीता पाठशाला सब मिला करके लगभग 10,000 भाई बहनों का एक संगठन, एक विश्व बंधुत्व की भाई बहनों का एक संगठन बना। परंतु इतने संगठन की नेतृत्व का उसने दिया, इतने संगठन को पालना देने की कार्य, इतने संगठन को इतने समय तक इसको पालना देना इतनी बड़ी कठिन काम है। आज के दिन में 5 साल में कोई भी सत्ता में आता है तो थक जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है, उनके चरित्र खराब हो जाता है, क्या क्या होता है वो तो आप सभी जानते हैं। तो इसके बाद परंतु इतनी कंटिन्यूस नेतृत्व दे करके अथक बन करके सेवा किया, तो मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में। इसके लिए उनके पास थकावट की शब्द के उनकी जीवन की डिक्शनरी में था ही नहीं। किसी भी वक्त में देखो दादी फ्रेश है, किसी भी वक्त देखो दादी जागृत है, किसी भी वक्त में देखो दादी अलर्ट है, किसी भी वक्त में देखो उनको बाबा का साथ उनके साथ है। बाबा और दादी दोनों अलग ही नहीं है। ऐसा लगता था दादी जहाँ है वहाँ बाबा है, जहाँ बाबा है वहाँ दादी है। ऐसे बाप दादा का हम कंबाइंड फॉर्म सुनते हैं, ऐसे दादी और बाबा का एक कंबाइंड रूप मैंने देखा उसके जीवन में, उसकी यात्रा में, उनकी बोल में, उनकी चाल में, उनके चरित्र में, उसके संकल्प में। और उसका संकल्प जो भी दादी संकल्प करती थी ऐसे वरदान के रूप में साबित हो जाता, सिद्ध हो जाता था उसका संकल्प। मैंने देखा संकल्प की सिद्धि का वरदान बहुत बच्चों को मिला है, बाबा ने दिया है, दादियों को भी दिया। उसमें विशेष अग्रसर अग्रदूत नंबर 1 मैं कहता हूँ दादी के अंदर था। उसका जो संकल्प होता था वो स्वाभाविक नेचुरल रीति से इम्प्लीमेंट भी हो जाता था, कार्य रूप में हो जाता। किसी की प्रति भी हो, वह किसी यज्ञ के विकास की गति में भी हो। आपने देखा पहले तो मेडिटेशन ओम शांति भवन बना, उसके बाद में ज्ञान सरोवर बना, उसके बाद में डायमंड हॉल बना, शांति वन बना। इसके सिवा अनेक जोन्स में बड़े बड़े सेंटर्स बने, ORCB बने, साउथ इंडिया में भी शांति सरोवर बना, अलग अलग स्थानों में बना, बड़े बड़े आज भी बन रहा है बहुत जगह में। परंतु उस समय में जो आर्थिक परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में देखा जाए, उन समय में की संख्या के हिसाब से देखे, आज की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अंतर है। परंतु उन सब के ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, व आर्थिक परिस्थितियों में भी इस यज्ञ में कोई कमी नहीं महसूस कराया, कभी किसी चीज़ की कमी का महसूस नहीं कराया। परंतु दादी की दिल इतना बड़ा था, इतना विशाल था, विहंगम था और दूरदृष्टि थी। विश्व में दूरदृष्टि थी, उसकी दूरदृष्टि थी। और वो दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, पवित्र दृष्टि के कारण, विशाल बुद्धि के कारण उसको बाबा भी उनको ऐसी समर्थ आत्मा बना करके उनकी संकल्प को सिद्धि स्वरूप में परिवर्तन कर देता। मैंने देखा उसका संकल्प को। इसके लिए हम भी दादी को केवल यादगार के रूप में याद करना ही नहीं है, दादी के जीवन में जो संस्कार था, जो गुण था और शक्ति था, वही गुण कैसे पाई उन्होंने ब्रह्मा बाबा के फॉलो करते हुए, शिव बाबा को फॉलो करते हुए, उनकी शिक्षा को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने जीवन में देवत्व, देव पद, आज भी हम दादी को किस दृष्टि से देखते हैं? एक शक्ति की दृष्टि से देखते हैं, देवी की दृष्टि से देखते हैं, सरस्वती, मास्टर सरस्वती की दृष्टि से देखते हैं और विश्व मालिक की दृष्टि से देखते हैं। हमारा परिवार की दादी की दृष्टि से, हमारा ईश्वरीय परिवार है, इतना सुंदर परिवार है, इसी परिवार की नेतृत्व उन्होंने दिया। तो ऐसी नेतृत्व के देने वालों का उस वंश में, उस कुल में हम सब आ रहे हैं। इसके लिए हम सबको वो गुण हमारा जीवन में धारण होना चाहिए, वो शक्ति हमारा जीवन में धारण होना चाहिए, वो
त्याग और तपस्या को देखना हो तो त्याग की मूर्ति देखना हो तो दादी हर चीज़ में त्याग और तपस्या का प्रतिमूर्ति थी। खुद में भी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जैसे मैंने देखा था मदर टेरेसा बहुत सिंपल लिविंग थी, उसके कारण विश्व में अपना नाम कमाया, और सेवा में नंबर 1 थी, उसके कारण अपना नाम कमाया। परंतु वो दोनों, सेवा और सिंप्लिसिटी एक विशेष गुण है, परंतु पवित्रता और सत्यता और शांति ये चीज़ जो है दुनिया में किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट ब्राह्मण परिवार में है, और विशेष में उस परिवार दादी के अंदर थे। विशेष दादी के अंदर सत्यता की शक्ति उनके अंदर इतनी पावरफुल था, और शांति की शक्ति। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बुद्धि भटकने वाले भी आए और चरित्रहीन वाले भी आए, झूठ बोलने वाले आए, कपट बोलने वाले आए, ठगी करने वाले है, अंदर एक बाहर सोचने वाले हुए, परंतु उनके सामने आते तो जैसे बुद्धि क्लीन हो जाए, उनके सामने आते तो उसके आंख चेंज हो जाता है। उसकी बहुत सच्ची बात, ऐसी दादी जी का ऐसा मैंने देखा। भले विश्व दुनिया में बहुत महान आत्माएं दुनिया में आए, परंतु उनके अंदर पवित्रता की ताकत कम थी, और सत्यता की ताकत कम थी, और शांति की ताकत कम था। परंतु ये तीनों ताकत जो है मनुष्य में सबसे बड़ा देव पद प्राप्त करने के लिए, दैवी कुल के राज्य स्थापन करने के कार्य में सबसे बड़ा फाउंडेशन ही है। इसके लिए उनकी हर बात में सत्यता की शक्ति थी, और जहाँ सत्यता है वहाँ सफलता और सिद्धि ऑटोमेटिकली होता है। सो हमारा जीवन में सत्यता की शक्ति को पहचानने, सत्यता का शक्ति को अपनाएं, सत्यता का आधार बनाएं। भले उनके सामने झूठ वाले, कपट वाले, ठगी वाले, धोखाधड़ी देने वाले सब समाज में रहता है, कुछ नहीं 1-2% भी यज्ञ में भी आ जाता है, परंतु दादी उनके सामने मिलते तो उनका भी उद्धार हो जाता, परिवर्तन हो जाता, उनका भी कल्याण हो जाता, उनमें भी अंदर वो गुण नेचुरल धारण हो जाता। इसके लिए आज की दुनिया में भी परिवर्तन करने की ताकत है तो इन चीज़ों में है, और इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ जो बाबा ने परिकल्पना किया है नया युग का, नया दुनिया का, नया सत्ता का, नया व्यवस्था का, नया राजधानी का, इसका फाउंडेशन ही ये 3 बातें। और भी क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, समभाव वो अलग चीज़ है, वो भी है, परंतु वो भी उनके जीवन में मैंने देखा। किसी का भी उनके साथ में आते तो उनको भले गलती को जानती थी, उसका नटखट को भी जानती थी, वह टेढ़ापन को भी जानती थी, परंतु फिर भी उसको क्षमा करके उसको कल्याण की दृष्टि से देखती थी। उनकी पुरानी बातों को भूल करके एक नया विजन की दृष्टि से, नया प्रेरणा की दृष्टि से, प्रेरणा इंस्पायरिंग, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग, शेयर भी करती थी, केयर भी करती थी, इंस्पायर भी करती थी, और इंस्पायर करने के कारण लोगों के पुराने बात को भूल करके नया जीवन की जीवन कला सीखते थे। ये कला हमने उनके जीवन में देखा और डेली देखता था, प्रत्यक्ष प्रमाण था उसके। ऐसी जीवन जीने की कला यदि हम सभी ब्राह्मणों में आ जाए, उसमें परफेक्शन आ जाए, उसमें अंश तो है, वंश क्योंकि उसी वंशज है तो अंश तो है, परंतु अंश एक वट वृक्ष के रूप में विकसित हो जाए, एक कल्प वृक्ष के रूप में विकसित हो जाए, एक भंडारा के रूप में विकसित हो जाए, तो हमारा कल्ली भारत स्वर्ग भूमि बन जाएगी। कल्ली विश्व परिवर्तन करने की जो बाबा ने नींव रखा है उसको तीव्र गति से परिवर्तन हो जाएगा। परंतु ऐसे परिवर्तन करने के लिए बाबा अभी थोड़ा सा प्रत्यक्षता के लिए देरी, क्यों देरी है? ब्राह्मण लोग तैयार नहीं, क्योंकि नया दुनिया किसके लिए आना है? नया दुनिया ब्राह्मणों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए नया दुनिया बन रहा है। ब्राह्मणों की राजधानी स्थापन हो रहा है, ब्राह्मणों के लिए विश्व भविष्य जो है उज्ज्वल है। तो कलयुग के लोगों के भविष्य उज्ज्वल नहीं है, उनका तो परमधाम में जाना, शांतिधाम में जाना व मुक्तिधाम में जाना, उसके लिए तो ले जाने के लिए व्यवस्था तो सब कुछ हो चुकी है। पंच तत्व भी उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, पंच तत्व भी उनको सफाई करने के लिए विधि में मददगार है। बाबा ने भी कई बार अव्यक्त मुरली में भी, साकार बाबा के मुरली में भी बाबा ने कहा था ये पंच तत्व झाड़ू मारेगा,
जो खचड़ा पट्टी का झाड़ू मारेगा, उसका झाड़ू मारने का जो विधि में ऑलरेडी कुछ हद तक शुरुआत हो चुकी है, कुछ उसका झलक दिखाई दे रहा है, उसका वायुमंडल बनते जा रहा है, परंतु उसमें तीव्रता लाना है, उसमें स्पीड में बढ़ाना है तो पहले ब्राह्मणों के जीवन में परिवर्तन में स्पीड आना चाहिए। ब्राह्मणों की जीवन देख करके दुनिया परिवर्तन, क्योंकि हम लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, बीज रूप के साथ हमारा संबंध है। भले ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता दुनिया के हिसाब से नहीं होगा, परंतु ब्राह्मणों का संकल्प, ब्राह्मणों का संस्कार, ब्राह्मणों का सोच, इस सारी कल्प वृक्ष को ताकत मिलता है। एक एक पौधे को भी, एक एक ऑर्गन्स को भी, कल्प वृक्ष का ऑर्गन्स को भी हमारा शक्ति मिलता है। इसके लिए ब्राह्मणों की तपस्या सबसे बड़ा यादगार बन जाएगा। ऐसी तपस्या हमारा जीवन एक तपस्या, किसी घंटे के लिए, किसी घड़ी के लिए, किसी समय के लिए बैठ कर के योग करते नहीं। जीवन एक तप है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक सिद्धि है। जीवन ऐसी जीवन जीने की कला हम लोगों को जीवन में हो जाए, दादी समान हम सब बन जाए, तो भारत की भविष्य किसकी मुट्ठी में? नन्हे मुन्ने बच्चों की मुट्ठी में भारत, नन्हे मुन्ने बच्चों की मुट्ठी में नहीं, भारत की भविष्य ब्राह्मणों के जीवन में है, ब्राह्मणों की मुट्ठी में है, ब्राह्मणों के संकल्प में है, ब्राह्मणों का जीवन शैली में है, ब्राह्मणों के संकल्प में है, ब्राह्मणों का त्याग और तपस्या में समाया हुआ। यदि हमारा अंदर वो त्याग आ जाए, एक बाबा ने इतने ब्राह्मण परिवार को रचने में, पालना देने में, वरदान देने में, शक्ति देने में इतनी बाबा ने किया, और इतने दादियों को रचा, इतनी दादियों ने इस यज्ञ को इतनी विश्वव्यापक बनाया। पर विश्वव्यापक बन तो गए हैं, अभी विश्वव्यापक बनने के बाद में समापन की ओर ले जाने का किसका काम है? वो भी हम ब्राह्मणों के काम है। परंतु भले हमारा एडवांस पार्टी मददगार है, एडवांस पार्टी प्रेरणा दे रहे हैं, एडवांस पार्टी बार बार बुला रहे हैं, परंतु हम लोग अभी तक टालियों को पकड़ करके, स्थूल साधनों के आधार से सूक्ष्म चीज़ों को भूल करके, और इस दुनिया में सुख शांति तो अभी भी मिला हुआ, परंतु आकर्षण हो करके वह अन्य साधनों के में व्यस्त हो करके, और उसमें उसी छोटे छोटे प्राप्तियों के पीछे हमारा टाइम, हमारा संकल्प, हमारे एनर्जी को गंवा करके कहीं ना कहीं लटका हुआ हो, और वो बातों को छोड़ करके हम बाबा की गोद में ऐसी समाओ जाए और ऐसी सिद्धि स्वरूप बन जाए, ऐसी दृष्टि वृत्ति का दिव्य दृष्टि बन जाए। बाबा का एक एक बच्चे का नज़र से इस दुनिया गुजर के जा रहे हैं, तो एक गुजरने वाले दुनिया में भी पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए। ऐसी ब्राह्मणों के पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी दादी की 11वें साल में आए हैं, तो अभी बाबा भी आजकल वतन से ही पालना दे रहे हैं। आप सबको मालूम है, जब साकार बाबा के समय में शिव बाबा साकार ब्रह्म बाबा के तन में मुरली चला, उसके बाद में बाबा वही मुरली रिवाइज मुरली के रूप में चलाया। आज भी हम रिवाइज मुरली चलता है। बाद में अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाया। अभी 1.5 साल से, लगभग 1 साल से अव्यक्त मुरली भी रिवाइज मुरली हो गया। अव्यक्त मुरली आपको मालूम है, सभी गुलजार दादी की हेल्थ की स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए बाबा भी है वतन में हम बच्चों को इमर्ज कर रहे हैं, वतन में बाबा आवाहन कर रहे हैं। हमारा एडवांस पार्टी भी वतन में आवाहन कर रहे हैं। हमारा एडवांस पार्टी परिवर्तन की गति में तीव्रता ला रहे हैं, परंतु इस एडवांस पार्टी का और वतन के आवाहन को, वतन का निमंत्रण को, वतन के अनुभव को, वतन का स्थिति को अनुभव करना हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। वही हमारा जीवन के आधार है। इसके लिए उसका आधार बना करके हम तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। ऐसे पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करो। सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ नहीं, और ज्वालामुखी पुरुषार्थ करो। ज्वालामुखी नहीं, सिद्धि स्वरूप पुरुषार्थ करो। ज्वालामुखी में समाप्त हो सकता है और सिद्धि स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी पुरुषार्थ करने की विधि में हम सभी ब्राह्मण बच्चे
एक समान सिद्धि स्वरूप बनने का समय समीप आ गया। जब बाबा कहते हैं इस कलयुग में और जवान बूढ़ा छोटे बच्चे बड़े सब समान है, क्योंकि विनाश होने के समय में छोटा को नहीं देखते, बड़ा को नहीं देखते, शिक्षा को नहीं देते के और धन को नहीं देखते, स्टेटस को नहीं देखते। विनाश होगा तो सबका साथ साथ ही होगा। ऐसी ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी पुराना नया और अभी आए वो बातें नहीं देखते। अभी समय समीप आ गए तो सबको उड़ के जाना है, सबको एक साथ जाना, सब एक साथ उड़ती कला का अनुभव करना। उस उड़ती कला का अनुभव करने के लिए एक दो को सहयोग भी चाहिए, एक दो को मदद भी चाहिए। एक दो का सहयोग मदद यही है शुभ भावना और शुभ कामना, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना जो है गुडविल एंड गुड विशेस, जो गुड विशेस ब्राह्मणों का गुड विशेस बहुत पावरफुल है। ये पावरफुल इतनी पावरफुल है, असंभव को संभव कर सकता है, असाध्य को साध्य कर सकता है और शक्तिहीन लोगों को शक्ति दे सकता है। और जिसको कल्पना नहीं, जिनको सोच नहीं, उनमें सोच में परिवर्तन कर सकता है। जिनके संकल्प इतने कमज़ोर हैं उस संकल्प को चेंज करके नया संकल्प को वरदान के रूप में मिल सकता है और ऐसी संस्कार वालों को भी लायक बना सकता है, नई दुनिया का लायक बना सकता है। ऐसी लायक बनाने वाले के कार्य में हम लोग अग्रसर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है आप सभी ब्राह्मण बच्चे विशेष करके परिवार के साथ साथ इधर बहनें आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बहनें बार बार मधुबर में आते रहते हैं, परंतु इस बार भी बहुत संख्या में बहनें आए हैं, भाई लोग आए हैं। परंतु इतने परिवार एक एक बाबा ने कल्पना, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई फरिश्ता है, कोई महान आत्मा ये कल्पना नहीं किया था घर घर को स्वर्ग बना सके, किंतु बाबा ने एक एक घर को स्वर्ग बनाया। जहाँ पवित्रता है वह स्वर्ग है, जहाँ शांति हो है स्वर्ग है, जहाँ सद्भावना, शुभ भावना, प्रेम भावना, सम भावना है, आत्मिक भावना है, वो तो स्वर्ग है। आज भी एक एक घर को बाबा ने स्वर्ग बनाया और इस स्वर्ग से बाहर सारे भूतल स्वर्ग हो जाएगा। ऐसी भूतल को स्वर्ग बनाने के कार्य में हम सभी जुड़े हुए हैं और ऐसे जुड़े हुए कार्य में क्योंकि इसमें तीव्रता आने की ज़रूरत है और इसमें सिद्धि स्वरूप का अनुभव करने की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को देखते हुए हमारा तपस्या में और तीव्रता लाना चाहिए। तपस्या में ज्वालामुखी होना चाहिए। ज्वालामुखी माना भस्म करने की बात नहीं, विकर्मों को भस्म करने का, पूर्व संस्कारों को विनाश करने के, नया संस्कार को प्रज्वलित करने के लिए। जैसे गोल्ड को आग में लगाते हैं तो उसकी जो गोल्ड भले चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो भी है परिवर्तन होकर के सच्चा गोल्ड निकलता है। ऐसी डायमंड में भी थोड़ा भी दाग होता है, वो दाग होगा तो उसकी वैल्यू घट जाता है। परंतु दादी एक तरफ बेदाग हीरा था, कोहिनूर हीरा। हम लोग कहते हैं कोहिनूर हीरा को विदेश के लोग, ब्रिटेन के लोग, क्वीन की परिवार के लोग भारत से कोहिनूर हीरा लेके गए। आज भी लोग कहते हैं लंदन में उनकी म्यूज़ियम में कोहिनूर हीरा रखा है खुद। परंतु वो हीरा को लेके गया स्थूल हीरा, परंतु सूक्ष्म हीरा, अविनाशी हीरा, जलमांतर हीरा बन करके हीरे दुनिया के मालिक बनने वाले कौन है? हम सब है। परंतु ऐसी आपको वो गौरव होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए, ये स्वमान होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। परंतु ये संकल्प सच्ची हीरा, क्योंकि हीरा हीरा को काट सकता है, हीरा हीरा को बना सकता है, हीरा हीरा को चेंज कर सकता है। ऐसी हीरा एक दादी थी, एक फरिश्ता, एक हीरा। ऐसा बाबा का प्रकाश मणि को बाबा खुद भी कहते थे एक हीरा है बाबा। ऐसी हीरा बाबा तो है, दादी तो है। अभी हीरों का कान है ये। मधुबन क्या है, शांतिवन क्या है, डायमंडाल क्या है? ये तो हीरों का कान है। हीरों का कान इधर बनते हैं, हीरों को तैयारी हो रहा है। हीरे की जवारी, ब्रह्म बाबा भी हीरे की जवारी थे। परंतु हमारा कई दादियों की परिवार भी हीरों की बिजनेस थे, परंतु वो बिजनेस स्थूल बिजनेस था। अभी तो हीरों को बनाने का काम कर रहा है, हीरे की फैक्ट्री बना कर रखा है। इसके लिए आप सभी एक एक चमकता हुआ हीरा बन जाए तो बाप दादा भी वतन में हम सबको इमर्ज करके
और हमारा नया दुनिया भी आपके हस्त में। लोग कहते हैं ना, मधुबन में एक श्री कृष्ण का मूर्ति बना है, श्री कृष्ण अपने हाथ में बहिष्ठ को लेकर के, स्वर्ग को लेकर के, परंतु स्वर्ग को पहले तो अपना जीवन बनाएंगे तो बाद में स्वर्ग अपने आप हो जाएगा। इसके लिए देश में भी अभी नया परिवर्तन की गति में बहुत तीव्रता ला रहे हैं। चाहे सत्ता में परिवर्तन की बातें हो और सत्ता चेंज होने की भी बात हो, और सत्ता एक समग्र एक मंथन हो रहा है, संसार में एक मंथन हो रहा है। मंथन का मक्खन कौन खाएगा? बाबा कहते थे अभी कल्पवृक्ष के ऊपर भी आपने देखा होगा, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। दो बंदर की बात नहीं, बंदर बुद्धि इंसान लड़ रहा है। बंदर बुद्धि इंसान लड़के अपने आप में विनाश की ज्वाला में फंस रहे हैं, परंतु बाबा के दिव्य बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले, अलौकिक बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले और पवित्र बुद्धि वाले मक्खन खाएंगे। हम तो मक्खन अभी तो बहुत भाई बहने इस यज्ञ के इतिहास में कम जानते होंगे, वह इसमें कितने परिस्थितियों में, कितनी कठिन परिस्थिति में यज्ञ की स्थापना किया, और उस समय नहीं बना, परंतु आप सबको बनी बना हुआ मक्खन मिला है। और ऐसे मक्खन का के दुनिया को शक्तिशाली खुद भी शक्तिशाली बनाए और हमारा नया दुनिया को भी शक्तिशाली बना करके ऐसे सदा के लिए करीब 2500 ईयर्स तक ये अंधकार मुक्त, भय मुक्त, अज्ञान मुक्त, दुख मुक्त, पाप मुक्त, रोग मुक्त दुनिया बनाए। ऐसे मुक्ति दुनिया बनाएंगे ना आप सभी? हैं? कौन कौन बनाएंगे? हाथ खड़ा करें। वाह, इन सब के लिए जोर से ताली बजाए, अपने आप को ताली बजाए। और उसका डेट फिक्स करना चाहिए। बाबा हर काम में करते थे डेट फिक्स कर। हमारा दादी भी यही कहते थे, कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन लगते थे और निर्भय भाई से पूछते थे कब तैयार हो जाएगा, कौन सी डेट में तैयार हो जाएगा। ऐसी करके हर काम का हम स्थापना और उसके पूर्णता कब होगा उसका डेट फिक्स करती थी। कोई भी कार्य हो, छोटे बड़े सब, कहीं भी जाना हो तो मुझे कहती थी आप कहाँ जा रहे हो? बेंगलुरु जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा, कौन सी डेट में आएंगे बताओ। पहले ईशु दादी को नोट करा के रखो। एक दिन भी लेट होता तो दादी फ़ोन करके पूछती थी क्यों लेट हो गया, किसके लिए लेट हो गया। माना इसका डेट भी, आने जाने का भी डेट भी फिक्स होना, कोई भी स्थापन करना, शंकुस्थापन से लेकर के संपूर्ण तक डेट पहले ही फिक्स करना, उसकी एक स्वभाव था, नेचर था। ऐसा नहीं आपको शंकुस्थापन हो गया तो काम ही नहीं हुए। आजकल मंत्री लोग, बहुत लोग फाउंडेशन लगा देते हैं और बाद में उधर ऐसे ही फाउंडेशन ही रह जाता है, वो भी कभी गायब हो जाता है, बिल्डिंग तो नहीं बनता है। ऐसी दुनिया नहीं है, हमारा तो नया दुनिया ही लाने वाला है। इसके लिए परिवर्तन का भी डेट हमको फिक्स करना होगा, उसके लिए कितना भी दृढ़ता लाना होगा, कुछ भी त्याग करना हो तो करना ही होगा। कुछ भी हम लोगों को हिम्मत रखना हो तो, भले हिम्मत कम है तो संगठन में हिम्मत बढ़ जाता है, हिम्मत रखना ही है। इसके लिए इस विधि से हम लोग जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ बाप दादा भी और दादियाँ भी हम सबको वरदानों की वर्षा करेंगे। सूक्ष्म वतन में बाप दादा एडवांस पार्टी स्वागत करेंगे। मेरे को विश्वास है इस ब्राह्मण परिवार हम अव्यक्त हो गए तो केवल दादी को श्रद्धांजलि नहीं, किसका श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, प्रेमांजलि हमको अर्पित करेंगे, परंतु हमारा श्रद्धा सुमन तब है हम सब परिवर्तन होकर के फरिश्ता बन जाए। श्रद्धा सुमन वो है हम सब विश्व बंधुत्व की कार्य में, बाबा का दादी का दिन को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, विश्व बंधुत्व कैसे होगा? शारीरिक भान से नहीं होगा, आत्माभिमान से होगा और फरिश्ता बनने से होगा, ज्ञानवान बनने होगा, पवित्र बनने से होगा। विश्व एकता के सूत्र में बांधने की विधि यही है। और इस विधि में जिन्होंने अर्पण करके, समर्पित करके, कुर्बानी दे करके आगे बढ़े हैं और उस कुर्बानी को देखते हुए, उस पथ पर हम चलते हुए बाप दादा को हम सब एक एक रत्न, एक सैंपल के रूप में इमर्ज हो जाए, एक डायमंड के रूप में इमर्ज हो जाए और हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा। हम यही श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए हम सब पुनः ओम शांति कह करके वाणी का विराम करते हैं। ओके, ओम शांति, नमस्ते।